हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। क्लैट यूजी एंड पीजी 2026 का पेपर हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज मुझे आ रहा है कि सर हमारे नंबर कम हैं तो कैसे होगा कॉलेज में, या अगर हमारी रैंक कम आई तो कैसे होगा। तो देखो, मैं आपको आज दो ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जिसका किसी लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। और इन दो टेक्निक से ना आप लोगों का बहुत इजीली सिलेक्शन हो सकता है एनएलयूज़ के अंदर। पर ये दोनों टेक्निक के बारे में ज़्यादा चीज़ें लोगों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो देखो, 2 चीज़ होती है, एक होता है वेकेंट राउंड और एक होता है ऑन स्पॉट राउंड, ठीक? इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेकेंट राउंड क्या होता है? देखो, बहुत सारे एनएलयूज़, मान लो एक एनएलयू है जिसका नाम है एक्स, ठीक? काउंसलिंग के बाद इस एक्स एनएलयूज़ के अंदर सीट्स नहीं फुलफिल हो पाई, या फिर जिसने एडमिशन लिया था, उसने एडमिशन छोड़ के चला गया। जैसे स्पेशली ये टियर 3 एनएलयूज़ के केस में होता है। बहुत बच्चे वहाँ जाके कॉलेज छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने भी क्लैट पीजी में एलएलएम लिया था, तो मैं एनएलयू औरंगाबाद गया था एलएलएम करने, बट मैं कॉलेज 10 से 15 दिन बाद छोड़ आया था, मुझे नहीं जमा था। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस ना बच्चे छोड़ देते हैं। या कोई टियर 2 में गया तो उसको नहीं मज़ा आया, उसने सोचा नहीं मैं एनालिसिस लूँगा तभी करूँगा। बहुत लोग टियर 1 भी छोड़ देते हैं, कोई अपनी स्ट्रीम चेंज कर देता है। तो काउंसलिंग के बाद ना वो सीट्स खाली हो जाती हैं। तो इसके लिए क्लैट कंसोर्टियम एक प्रोसेस रखता है जिसका नाम है वेकेंट राउंड। अब वेकेंट राउंड कैसे होते हैं? वेकेंट राउंड कोई क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे नहीं होगा, या आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की इंडिविजुअल वेबसाइट पे होगा। फॉर एग्जांपल, इस एक्स एनएलयू के अंदर 5 सीट खाली है। तो ये जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगी, आपको हर कॉलेज की वेबसाइट चेक करती रहनी रहेगी। आप अपने रैंक के हिसाब से चेक करिएगा। अगर रैंक बहुत कम है, बहुत बेकार रैंक है, टियर 3 देखो वहाँ मिल जाएगा। रैंक थोड़ी अच्छी है तो आप टियर 2 चेक कर सकते हो, ठीक है? और रैंक बिल्कुल मतलब ना के बराबर है, तो आप बिल्कुल जो टियर 3 में भी लास्ट के एनएलयूज़ हैं, जैसे गोवा हो गया, आसाम आसाम तो तब भी अच्छा कॉलेज है, त्रिपुरा हो गया, इस तरीके के एनएलयूज़ देख सकते हो। तो काउंसलिंग जैसे खत्म होगी, आपको इन इंडिविजुअल कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करते रहना है। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट चेक करते रहेंगे, आई थिंक 1 से 2 दिन बाद काउंसलिंग के वेकेंट राउंड का नोटिफिकेशन आ जाता है। उसमें नंबर ऑफ सीट्स आ जाती हैं, कैटेगरी वाइज़ किसमें कितनी सीट्स हैं। आई थिंक 500 या ₹100 लेते हैं, किसी में ₹1000 होता है। एक फॉर्म फिल करने का तरीका होता है कि अपनी रैंक डालो, पैसा पे करो, और पैसा इसलिए पे कराते हैं कि सीरियसनेस दिखे। ऐसा नहीं कि जिसके मन में आ रहा है वो खरीदे, तो वो पैसा डलवाते हैं। उसके बाद वो कुछ दिन बाद लिस्ट निकालते हैं। वो एक ही साथ सारी रैंक निकाल देंगे। मान लो इस एक्स एनएलयू के अंदर 50 लड़कों ने अप्लाई किया था, तो 50 लड़कों की रैंक आ गई कि भाई ये रैंक है इस 50 में से, और अब ये 5 बच्चे ऊपर के ले लिए जाएँगे कैटेगरी वाइज़, जो जिसमें टॉप पे होगा। अब होता क्या है कि उस समय मान लो उस एनएलयूज़ में टोटल सीट थी 60, 55 एडमिशन हो चुके थे, 5 एडमिशन नहीं हुए थे। ये उस समय का सिचुएशन था। लेकिन जब ये 5 ने एडमिशन ले लिया तो पता पड़ा 3 बच्चे और छोड़ गए। इन 5 में से भी 2 छोड़ दिया। तो ये वेकेंट राउंड की प्रोसेस भी लंबी चलती है। बहुत सारे एनएलयूज़ में 5-5 वेकेंट राउंड्स होते हैं, तब जाके सीट्स फुलफिल होती है। तो ये वेकेंट राउंड का तरीका होता है जिससे कि आप एनएलयूज़ में ले सकते हो एडमिशन, और बहुत पीछे-पीछे रैंक में लोगों का एडमिशन होते हुए मैंने देखा है। तो ये चीज़ है। चाहे आप क्लैट यूजी की बात करो, चाहे आप क्लैट पीजी की बात करो, आराम से एडमिशन हो जाता है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि एक और तरीका होता है जिसमें एडमिशन लिया जाता है, वो होता है ऑन स्पॉट राउंड। ऑन स्पॉट राउंड, ये क्या होता है? जैसे मान लो किसी का वेकेंट राउंड में नहीं हुआ, या किसी ने वेकेंट राउंड में अप्लाई नहीं किया था, तो क्या होता है कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं वापस से। ये जो एक्स नाम का कॉलेज था, इसने 5 वेकेंट राउंड किए, लेकिन इसकी जो टोटल नंबर ऑफ मान लो 5 सीट खाली थी, वो फुलफिल ही नहीं हो पाई। जैसे कोई और छोड़ के चला गया, कोई और छोड़ के चला गया, तो ऐसे करके वो 5 सीट खाली की खाली रह गई। तो ये एनएलयू अब वेकेंट राउंड नहीं निकालेगा, ये ऑन स्पॉट राउंड निकालेगा। और ऑन स्पॉट राउंड के अंदर ये होता है कि जो उस दिन वहाँ पे पहुँच जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, उसको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे तुम्हारी रैंक कितनी बेकार हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्लैट का तुमने पेपर दिया है। बिलीव मी, लास्ट ईयर मैंने ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रैंक आई थी। वो लोगों को एडमिशन मिला है क्लैट पीजी में। क्लैट यूजी में पता नहीं कितनी 15-20 हज़ार तक भी लोगों को एनएलयूज़ में एडमिशन मिल जाता है। पर ये एनएलयूज़ फिर मैं बोलूँगा टियर 3 एनएलयूज़ होते हैं, और कभी-कभी थोड़ा-सा लक फैक्टर भी होता है, कभी-कभी टियर 3 में जो लास्ट के एनएलयूज़ हैं, वो ये होते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके ये 2 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप एनएलयूज़ में एडमिशन ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको वो टियर 3 एनएलयूज़ में एडमिशन नहीं लेना है, आपका इस बार का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो डोंट बी डिसहार्टन। मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नेक्स्ट ईयर ट्राई करो, ठीक है? ड्रॉप ले लो। और ड्रॉपर्स हमारा कोर्स देख चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। एंड मेहनत करो, ठीक है? और जस्ट इन केस आपको एनएलयूज़ नहीं मिलता है, आप दूसरे एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरो, उसमें जाओ, वहाँ से कॉलेज करो, एनएलयू करो, लॉ करो, नॉट एनएलयू, लॉ करो,
और फिर आगे एलएलएम में आ जाना, क्लैट एनएलयूज़ के अगर एनएलयू चाहिए तो। या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एनएलयू से करोगे तो ही महान वकील बनोगे, आप ऐसे भी अच्छे वकील बन सकते हो, आपको थोड़ी एफर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।